તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના પ્રથમ સેમેસ્ટરના ચેપ્ટર નંબર 3 સમજદાર નનીના સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી, જેથી કરીને આ પ્રકારના સોલ્યુશન સૌથી પહેલા તમને મળી રહે. विद्यार्थी मित्रों, प्रथम आपने જોઈશું अभ्यास. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किसी से कहा और क्यों बताइए. माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी. यह वाक्य ननी ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वो बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी. क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है. तो ये वाक्य बिच्छू ने ननी से कहा क्योंकि ननी का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था. प्रश्न नंबर 3, तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. ये वाक्य ननी ने बिच्छू से कहा क्योंकि वो बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी. प्रश्न नंबर 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है. तो ये वाक्य ननी ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी. प्रश्न 5वां, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव का डंक नहीं मारूंगा. ये वाक्य बिच्छू ने ननी से कहा क्योंकि ननी से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था. प्रश्न नंबर 2, यदि तुम ननी की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए. तो डंक मारना बिच्छू की आदत है. जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वो डंक मारता था. ननी स्वभाव की अच्छी थी, वो समझदार थी और उदार भी थी. उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है. वो बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है. आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है. तो बिच्छू की जगह में होता तो मैं भी उसके साथ ननी की तरह बर्ताव करता. बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है. स्वाध्याय. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. नन्ही कौन थी. तो नन्ही एक बतख थी. बिच्छू कहाँ फंस गया था. तो बिच्छू दलदल में फंस गया था. प्रश्न तीसरा, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ. तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख ननी को डंक मारने चला था. प्रश्न नंबर 4, ननी ने क्या निश्चय किया. तो ननी ने ये निश्चय किया कि वो मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी. प्रश्न 5, ननी ने बिच्छू को क्यों बचाया. तो बिच्छू दलदल में फंस गया था. उसने ननी से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. ननी को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए ननी ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया. प्रश्न नंबर 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने ननी को क्या कहा. तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने ननी को कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है. उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वो बार बार डंक मारता रहेगा. ननी ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा. तो ननी ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ. मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी. घटना को सही क्रम में लिखिए. तो आपको इसी तरह लिखना है. ननी ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा. ननी बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई. ननी ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रखा. बिच्छू ने ननी को डंक मार दिया. ननी अपनी माँ के पास चली गई. प्रश्न नंबर 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. बिच्छू, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था. नन्ही एक बतख का नाम है. स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है. मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की. पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है. प्रश्न नंबर 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरे में से किसी 3 मुहावरे का रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. अनसुनी करना, तो ध्यान न देना. माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया. आदत का गुलाम होना, तो आदत से मजबूर होना. वो झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो आदत का गुलाम है. मन डोलना, तो विचार बदलना. डॉक्टर ने मना किया था
फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। नदी तो सरिता, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। स्थान तो जगह, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। स्वभाव तो प्रकृति, वो अच्छी प्रकृति का आदमी है। मुसीबत तो संकट, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। प्रसन्न तो खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। थिरकना तो नाचना, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। प्रश्न छठा, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। तो पहला आएगा डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। निम्नलिखित चित्र को देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो आपको ये पहला आप चित्र देख लीजिए। कबूतर और चींटी की कहानी आपको याद आ गई होगी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते ऊपर आ गई, पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई, उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरह बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने ये देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया, उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई, कबूतर ने उसका आभार माना। निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि उसके बाद क्या हुआ होगा। तो ये आप ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में दो कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। बिच्छू बोला, ननी बहन आज तुम जीत गई। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो, भलाई करना मेरा स्वभाव है। बहन, मुझे बचा लो। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ये यहाँ से ये जो परिच्छेद है उसको पढ़ लेना है। असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा? असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्तासुर के भयभीत हैं। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक हैं। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? देवता वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए वर्ण से 5 पद शब्द बनाइए। भ तो भवन, भलाई, भगत, भगवान और भजन। वो तो वजन, वानर, वेश, विद्या और विकास। र तो रस, रण, राग, रीति और रोटी। नगर, नाग, नयन, नीर और नियम। ग तो गणेश, गरुड़, गीत, गमला और गाय। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીંયા આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન અથવા તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી જે લિંક છે એના ઉપર ક્લિક કરીને તમે ત્યાંથી સોલ્યુશન મેળવી શકો છો।